ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यानी बहुपद नहीं है, इसका मतलब कि घात माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। यहाँ माइनस में लिखे, इसका भी प्लस में है, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें तो एक्स प्लस, अगर इसको बाटा से ऊपर लेके जाए तो एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस आ गया, जो कि बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे प्रश्न को पूछे, जब भी ऐसे प्रश्नों को पूछे तो क्या करिएगा? आपको पता है इसमें जो होता है यह एक का मान होता है, ए बराबर एक। जो एक्स स्क्वायर के आगे क्या गुणांक होता है, तो इसके आगे क्या गुणा किया? तो एक गुणा किया। इसके आगे क्या गुणा किया है? ये बी का मान होता है तो एक गुणा किया, और ये सी का मान होता है, इसका मान कितना? एक। आपको पता है जब भी इस तरह के सवाल दे तो क्या करना होगा कि 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। तो कुछ मत करिएगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए आप तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? नहीं जानते तो जान लीजिए, माइनस b/a होता है। अब आपके पास b का मान है माइनस, b का मान एक और a का मान एक से एक कट गया तो -1 है। ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी c का मान एक और a का मान एक कटाएंगे तो 1/, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, कटाएंगे तो -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 2, यानी इसका मान दिया है 2 और इसका मान दिया है -15। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। रख दीजिए मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15। अब इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -2x -15, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है? माइनस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? रैखिक मतलब जिसका घात एक हो, इसका घात एक है, बाकी का तो इसका 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, इसका भी 2 है तो द्विघाती, इसका 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा, यानी ए वाले ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान निकले। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको निकालना होगा 3 चीज़ें। यहाँ जो होगा ए का मान 1, यहाँ जो होगा बी का मान जो कि 2, और ये जो है सी का मान। पर 1/, अल्फा, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे गुणा करा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा करा दीजिए। और सर क्या अल्फा प्लस बीटा आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए माइनस और b का मान 2 और बटे में 1 मान 1 यानी -2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/c का मान 3i यानी 3, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x का शून्यांक है,
जब भी इस तरह का शून्यांक पूछे तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 को बराबर करना है। 3 इधर घटाव किया है तो इधर जोड़ करेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स का मान निकलना होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब ये रूट इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट में 3, यानी इसका मतलब होता है प्लस रूट में 3 और माइनस रूट में 3। अब इसको पहले लिखे या इसको बाद में, कोई अंतर नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस आप रोज 10 से 15 मिनट हर रोज इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लीजिए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ ना, आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, एकदम 100%। आप इस वीडियो को देखिए, मैं वही सवाल को लेकर आता हूँ जो सवाल बोर्ड में पूछ चुका है और इसी टाइप का हो सकता है यही क्वेश्चन उसमें पूछ दे, और निश्चित तौर पर इस तरह के प्रश्न पूछता रहता है हर एक साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होगा, इसका शून्यांक पूछ रहा है। अब ऐसे गुणाखंड निकालते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जो कि होगा, आपको कुछ नहीं, देखिए ये दोनों ही एक्स का मान है। अब इसमें वैल्यू रख के देखिएगा, और वैल्यू रखने के बाद अगर शून्य आ जाता है वही इसका शून्यांक होता है। तो देखिएगा यहाँ पर रखिएगा, पहले 3 को रखिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2, 3 3 का 9 प्लस 9 प्लस 2, दोनों 18, इधर 0 होगा नहीं तो ऑप्शन मेरे कट गया। इसको भी रखेंगे तो ये भी नहीं 0 होगा, और इसको भी रखेंगे तो 0 नहीं, क्योंकि 3 रखते हैं ऊपर, 3 यहाँ पर नहीं है। और इसको रखते हैं तो देखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 प्लस में 2, इसको करिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कहाँ गया क्योंकि ये सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 2, अभी दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे तो 3 - 3 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया 0, यहीं से इसको भी रखे देखेंगे तो ये भी मान 0 आएगा, इसलिए इसका शून्यांक जो होगा -1 और -2 होगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए और बी हो तो ए और बी का मान निकले, कुछ नहीं है, ए का मान यहाँ 1, यहाँ बी का मान -2 और सी का मान जो हो जाएगा 5 है। तो पूछ रहा है ए गुणे बी, तो ए का मान 1 गुणे बी का मान -2, यानी कितना हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये तो जानते ही, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब इसमें क्या है, इसमें ए का मान, ये बी का मान, ये जो है सी का मान। ए का मान मतलब एक्स के आगे वाला गुणांक, यानी कितना है -1, ये 1 और इसका जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तो -b, तो माइनस आप बी का मान कितना दिया -1 बटा में 1 मान 1, माइनस माइनस प्लस 1/1, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकले, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए का मान जो है वह 1 है, बी का मान जो है 7 है, सी बराबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है, ए का मान जो है 1 है, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। अगला क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x माइनस 4x माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है, तो p का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, p का मान। आप इसे बनाकर कमेंट कीजिए, अगर नहीं आएगा फिर इस सवाल को मैं अगले वीडियो में इसे बताऊंगा। बस इसे देखने की हैबिट बना लीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।